तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी फॉर योर मे 23 एग्जाम्स। ठीक है। नाउ आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने आया हूँ। जैसे कि आप बोर्ड पर देख ही सकते हो मेरा एंटायर ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, टू बी प्रिसाइज रखूंगा, ताकि आपका बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूँ। ठीक। मैं हमेशा बिलीव करता हूं एक चीज में कि भाई जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा उसमें स्मार्ट स्टडीज करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैग जैसा पेपर जो इतना बड़ा पेपर है, पूरा का पूरा पेपर रिवाइज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रिवाइज करना तो छोड़ो, पूरा का पूरा पेपर एग्जाम के पहले पढ़ना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, स्टडी लीव में पढ़ना भी इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना कुछ छूट जाएगा तो आप पास नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ना जरूरी है। सीए फाइनल में, सीए फाइनल में आप कितना पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये याद रखना, कितना पढ़ते हो वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ाई करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसीलिए ये एबीसी एनालिसिस है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको जो भी नाम दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, कोई कोई आजकल एबीसी प्रो एनालिसिस, एक्स वाई जेड एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या नाम दे के रखा है। बट हम तो पुराने जमाने से इसको यही नाम से बुलाते हैं, हमारे जमाने से, दैट इज एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स जैसे पेपर की। बिकॉज ये इतना बड़ा पेपर है, क्या पढ़े क्या छोड़े, किसको प्रायोरिटी दे, किसको प्रायोरिटी सेकंड में दे, किसको प्रायोरिटी थर्ड में दे, ये जानना बहुत जरूरी है। और तो मैं आपको आज के इस सेशन के अंदर कम से कम समय के अंदर एक कंप्लीट रोड मैप देना चाहता हूं कि बस अभी लास्ट एक महीना बचा हुआ है, आपको अगर फोकस करना है तो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, और एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको कौन से टॉपिक्स पे पहले फोकस करना है और फिर बाद में उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। बिलीव मी, जो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, अगर वो टॉपिक्स पे आप अच्छे से करके चले जाओगे, अच्छे से करने का मतलब ये है कि वो टॉपिक्स के बारे में आपको इनसाइड आउट पता होना चाहिए, डिटेल में हर एक चीज पता होना चाहिए। साथ साथ वो टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होने चाहिए। साथ साथ वो टॉपिक्स के पास्ट आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से कर लिए होने चाहिए। जब मैं कहता हूं कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक्स को हर एक एंगल से कोई भी 1% भी गैप नहीं छूटना चाहिए। इंस्टीट्यूट को 1% का भी मौका नहीं देना है हमें कि वो हमें फंसा दे किसी ना किसी क्वेश्चन में। हम उसको हर एक तरीके से तैयारी करके जाएंगे, ताकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी आए तो हम उसको एनकाउंटर कर सके। ठीक है। तो अब मैं आपको जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, अगर वो टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे तो लगभग 65 मार्क मिनिमम उन्हीं टॉपिक में से आने वाला है। बिलीव मी, डायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक बहुत बड़ा समंदर दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे 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 इतने टॉपिक्स हैं, वो देखकर आप इंडेक्स देखकर घबरा जाते हो। इंडेक्स देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए। मिसाल के तौर पर इतने सारे टॉपिक्स में से अगर 8-10 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से निचोड़ लो, अच्छे से रट लो, अच्छे से रट्टा मार लो, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लो। सेक्शन नंबर याद कर सकते हो तो वो भी याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट सब देख लो उन टॉपिक्स के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए देखते हैं। क्या तैयार हो आप लोग? चलिए देखते हैं कौन से है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगभग 65 मार्क्स के मिनिमम आपके पेपर में आने वाले हैं। और उसके बाद में मैं बताऊंगा 25 मार्क के टॉपिक्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा 10 मार्क के टॉपिक जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इस तरीके से हमने एबीसी एनालिसिस किया है यहां पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर कोई मतलब नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा शीट बना के कोई मतलब नहीं है। ये आपके सामने बाइफरगेशन है एबीसी एनालिसिस का। सबसे पहला ए टॉपिक्स में किया है, ये सारे टॉपिक्स जो आपको ए में दिख रहे हैं, ये मुझे रट्टा चाहिए आप लोगों की तरफ से। रट्टा मतलब इन टॉपिक्स में आपको जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, जरा भी अनकंफर्टेबल जोन नहीं होना चाहिए, ये एकदम कंफर्टेबल जोन होना चाहिए आपका। ये टॉपिक अगर कंफर्टेबल जोन है तो आप डायरेक्ट टैक्स में 50 मार्क लाने के लिए नहीं स्ट्रगल करोगे। फिर आपको एग्जाम्शन लाना है तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ध्यान देना है, इन टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान देना है, तो एग्जाम्शन 70+ 80+ भी आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले ए टॉपिक्स में क्या क्या आएगा? पीजीबीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो पीजीबीपी पर ही आने वाला है, और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 14 मार्क के लिए। तो 14 मार्क पहला क्वेश्चन पीजीबीपी में से ही आने वाला है, प्लस 2-4 मार्क ऊपर नीचे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, केस लॉ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म 40B एक्सेट्रा, एओपी बीओआई, मैट एएमटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीएस टीसीएस मस्ट चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले। अब इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर आ भी सकते, कुछ चैप्टर्स नहीं भी आ सकते, वो बताता हूं कौन से।
VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्योंकि ये एक नया फाइनेंस एक्ट 22 का अमेंडमेंट है, इसलिए मैंने उसको एक कैटेगरी में रखा हूं। मुझे इसका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है पहले, क्योंकि पहले था ही नहीं है, पहली बार आया है, तो ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। अपडेटेड रिटर्न आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसको करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो टॉपिक्स हमेशा आते हैं वो ये टॉपिक है, वो ये टॉपिक है, वो ये टॉपिक है, वो ट्रस्ट है, वो नॉन रेसिडेंट है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग है, वो DTAA है। ये टॉपिक्स तो हमेशा ही आते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। तो हमेशा आने वाले टॉपिक्स को मैं क्या करता हूं, मैं एक बार इसमें इसको मैं येलो से हाईलाइट कर लेता हूं। PGBP हमेशा, मैट ऑलमोस्ट हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा, TDS TCS हमेशा, ट्रस्ट हमेशा, नॉन रेसिडेंट हमेशा, ट्रांसफर प्राइसिंग हमेशा, DTAA हमेशा। बाकी सारे टॉपिक्स ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में आते रहते, एक अटेम्प्ट में आया तो एक अटेम्प्ट में नहीं आया। अब बिलीव मी, ये सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 65 मार्क्स का पेपर यहीं से आने वाला है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप एबीसी एनालिसिस कीजिए बेटा, बहुत जरूरी। हर एक सब्जेक्ट के अंदर पूरा 100 मार्क का पेपर रिवाइज करके जाना पॉसिबल नहीं है। आप स्टडी लीव में भले 5 महीने की छुट्टी ले रहे हो, आपने स्टडी लीव में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर नहीं रिवाइज कर पाए तो कैसे होगा, तो फिर कैसे आपको दिमाग में चीजें याद आएगी। तो आपके पास एबीसी एनालिसिस हर एक सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। वो या तो आप किसी टीचर से ले लो, अगर टीचर नहीं देता है तो आप अपने आप से बैठकर पास्ट पेपर देख देख कर बनाओ, उसमें थोड़ा समय जाएगा लेकिन बहुत जरूरी है। तो आपको ये टॉपिक्स पूरे रट्टा होने चाहिए, रट्टा 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 रट्टा। आधी रात को भी कोई चमाट मार के उठाए ना आपको, तो ये टॉपिक्स के क्वेश्चन के आंसर आपको आने ही चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि ये टॉपिक्स तो सर बहुत अच्छे से हो गए, सर PGBP अच्छे से हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग, नॉन रेजिडेंट, DTAA, फिर बाद में हमारा जो ट्रस्ट का चैप्टर है, TDS TCS, सर ये टॉपिक्स पे तो मेरा कंट्रोल है। आपको इनर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा, इनर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आप अपनी बी कैटेगरी वाली टॉपिक्स पे भी अच्छे से फोकस करोगे। बी कैटेगरी में बहुत सारी टॉपिक्स डाला हूं मैंने, लेकिन जो हाईलाइट किया हूं वो बी कैटेगरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हो सके तो बी कैटेगरी के जो हाईलाइटेड सेक्शन है, हाईलाइटेड पार्ट है, उनको तो कम से कम अच्छे से करके जाना, और जो अनहाइलाइटेड है उसमें ब्रैकेट में सेक्शन लिखा हूं कम से कम वो, जैसे सेट ऑफ में सेक्शन 79, जैसे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड में 80M बहुत इंपॉर्टेंट है, 222E 222C लिक्विडेशन पे क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट बी कैटेगरी में आता है। मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूं, ये आपको देख लो आप खुद ही कौन कौन से टॉपिक्स बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी के टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स मिलाकर 10 मार्क्स से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, ठीक है। हाँ, केस लॉस को छोड़ दो, केस लॉस पे जनरली 4 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वो छोड़ दो। उसके अलावा ये पहले जो 12 टॉपिक है, ये आप लोग को 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे इसी से चालू करते हैं, ये पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ने में टाइम वेस्ट कर दिया, एडवांस टैक्स पढ़ने में 2 घंटे लगा दिए, फिर बाद में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग पढ़ने में 2 घंटे लगा दिए, ये घटिया थियोरेटिकल टॉपिक्स जो एंड में दिया इंस्टीट्यूट ने उस पर 2 घंटे लगा दिए, कोई मतलब नहीं बनता है। इन सब चीजों को एंड में रखो, छूट भी जाए तो रिस्क कम है। इन टॉपिक्स में से आपको कुछ 30-40 मार्क का नहीं आने वाला है। नहीं पढ़ पा रहे हो एग्जाम के दिन, समय की किल्लत है, समय की दिक्कत है, समय की कमी है, नहीं भी पढ़ पा रहे हो, तो ये छूट भी जाएगा तो कोई रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। 10 मार्क का रिस्क है, 15 मार्क का रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं है। आप अपने कोर टॉपिक्स पे पहले ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपका एबीसी एनालिसिस होना चाहिए। अगले 1 महीने जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, आप पूरा सब्जेक्ट अगर नहीं रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि लास्ट मंथ में आप हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत रिवाइज करोगे, 2-2 3-3 दिन में रिवाइज करोगे, तो आपको फोकस इन टॉपिक्स पे करना है। ये चीज दिमाग में रखना, पहले कॉलम में जो ए कैटेगरी वाली टॉपिक्स है, ठीक है। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आपका सक्सेस मंत्र क्या है डीटी के अंदर, ये 4 चीज आपको फॉलो करनी है ढंग से। डीटी के अंदर ये 4 चीज फॉलो करोगे, 60+ लाने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये चीज मान के चलो। हमने भी यही किया था, आप भी यही करो। हमारे टाइम पे बस इतनी सुविधा नहीं थी रिवीजन वीडियोस ये सब की। सबसे पहले तो आपको 6 हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेने हैं। एग्जाम के दिन भी अगर वो देखोगे तो चलेगा। अगर आपको खुद से पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, चीजें फास्ट नहीं हो रही है, 6 कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस जो हमारे पूरे के पूरे फुल्ली अपडेटेड रिवीजन वीडियो है। पूरा बेटा मैंने पूरा फ्रेशली रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, फ्रेशली रिकॉर्ड किया है मैंने। पिछले साल से कोई भी प्रोविजन काट के इसमें नहीं डाला है, ना ही मैंने आपको ये बोला कि ये वाला वीडियो पिछले साल से देख लो, वो वाला वीडियो पिछले, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, ताकि आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो। आपको कंफ्यूजन होगा अननेसेसरीली, आपको टाइम वेस्ट होगा, आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी, आप हमारी नोट टेक्स्ट बुक फॉलो करो, जो हमारी कलर्ड इजी नोट्स है, 500 पेज की बुक है, उसमें पूरा सिलेबस हमने बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है। आपने हमारी बुक परचेस की है तो आपको पता होगा, 500 पेज के अंदर इनकम टैक्स हमने कोई
कटौती भी नहीं की है, हमने बहुत ज्यादा एक्सेस भी नहीं डाला है, उतना डाला है जितना रेलेवेंट है। कटौती भी नहीं की है, किसी प्रोविजन को बस 2 लाइन में लिख के छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया है, और किसी प्रोविजन पे अननेसेसरी प्रवचन दिया है, वैसा भी नहीं किया है। जितना जरूरी है वो पूरा का पूरा भाषण डिटेल में लिखा है, लेकिन फिर भी 500 पेजेस के अंदर इंक्लूडिंग ऑल द आईसीआई केस लॉ। सरप्राइजिंगली आईसीआई के सारे केस लॉज भी हमारी बुक के अंदर कवर्ड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, पहला तो आपको रिवीजन वीडियो फॉलो करना है, दूसरा आपको हमारा क्या फॉलो करना है, हमारा इजी नोट्स कलर जो 2 वॉल्यूम से दोनों मिला के 500 पेज की बुक है लगभग, तो वो अच्छे से फॉलो करना है। तीसरी चीज आपको हमारी क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन बैंक में भी कौन सा पार्ट पे धावा बोल देना है। धावा बोलने वाला पार्ट है लास्ट पार्ट, जो सबसे आखिरी चैप्टर है, जिसमें मैंने 5-6 अटेम्प्ट के आरटीपीस डाले हैं, 5-6 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट डाले हैं, और 4 से 5 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम पेपर्स भी डाले, फुल्ली अपडेट करके डाले आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से उठाकर घुसेड़ दिया, मैंने सारे डेट्स अपडेट किए, रेट्स अपडेट किए, अमेंडमेंट्स अपडेट किए, हर चीज अपडेट करके डाला हूं मैंने। तो इतनी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा कि सारे के सारे 10-10 अटेम्प्ट के पेपर अपडेट करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल वाला काम है। हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ के पूरा इवैल्यूएट करना पड़ता है कि एक एक अमेंडमेंट का क्या इंपैक्ट आ सकता है, लेकिन मैंने किया है ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। बिलीव मी, अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो ना, तो आपका लगभग 40 से 50% पेपर है ना इन्हीं में से आने वाला है। ये लिख के ले लो मुझसे, ये पास्ट आरटीपी, पास्ट मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट पेपर अच्छे से कर लो, तो आपका 40 से 50% पेपर यहीं से आने वाला है। इधर से ही प्रोविजंस रिपीट होते रहते, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब आपका दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि आपको सेग्रीगेट करना है कि भाई डीटी अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पास होगे, बिना पूरा पढ़े भी आपको एग्जामिशन आ सकता है, ठीक है। कोशिश करना चाहिए पूरा पढ़ने की, ताकत लगा देना चाहिए पूरा पढ़ने की, लेकिन अगर पूरा पढ़ के नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थियोरेटिकल पार्ट में क्या करना है, ये वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, थियोरेटिकल पार्ट में जो मतलब प्रोविजन है, और प्रैक्टिकल पार्ट में इस पे अच्छे से फोकस करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं इनको छोड़कर बाकी सब कुछ छोड़ देना है आपको, बाकी क्वेश्चन बैंक का बाकी पूरा क्वेश्चन बैंक फालतू, ऐसा नहीं है। ट्राई करना है आपको क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा सॉल्व करना है, एटलीस्ट 5 स्टार क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाना, क्योंकि मैंने इस बार स्टारिंग कैटेगरी किया है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, एटलीस्ट 5 स्टार करके जाओ, समय मिले तो 4 स्टार भी करके जाओ, लेकिन कुछ भी समय नहीं मिलता है तो पास्ट आरटीपी, पास्ट मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर पूरा अच्छे से करके जाना, और ये ए कैटेगरी वाला पार्ट भी करके जाओगे ना, आपको 55 मार्क्स आराम से आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, लिख के ले लो मुझसे। बिना ये करे सिर्फ ये करोगे और सिर्फ ये करोगे तो भी आपको 55 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप ढंग से पेपर लिखना जानते हो कि पेपर लिखने का आर्ट क्या है, टैलेंट क्या है, और पेपर लिखने का एक कला होती है, वो कला आप में होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एमसीक्यू के लिए आप आईसीआई का लास्ट ईयर का एमसीक्यू का बुकलेट उठाना, इस साल का नहीं उठाना। हाँ, समय की किल्लत है तो फिर इस साल की उठाओ। इस साल वाले में इंस्टीट्यूट ने कम एमसीक्यू बुकलेट में कम डाला है, लास्ट वाले में इंस्टीट्यूट ने 120 एमसीक्यूज थे प्लस केस सिनेरियोस 40 थे, 40 केस सिनेरियोस थे। इस बार इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 50 एमसीक्यू डाला है और 25 केस सिनेरियो डाला है, वो पूरे के पूरे यहां से कॉपी है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूट क्या गेम खेलेगा मैं आपको बताता हूं। पिछले साल कितने एमसीक्यूज थे, इंडिविजुअल एमसीक्यूज 120 थे, इस बार कितने 50 है, तो कितने नहीं डाले इंस्टीट्यूट ने 70। जो इस साल वो 70 नहीं डाले ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना। सिमिलरली पिछले साल कितने केस सिनेरियोस थे, 40, इस बार कितने केस सिनेरियोस डाले, सिर्फ 25। तो जो 15 केस सिनेरियोस इस बार नहीं डाले ना, देखना उसमें से चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपको उसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा आपको, समय है तो आप पिछले साल की एमसीक्यू बुकलेट देखो, कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो चेंजेस आया उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है कि सिर्फ 4 एमसीक्यू में चेंजेस आता है फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से, वो आप वीडियो जाकर मेरे चैनल पे चेक कर लेना नीचे, ठीक है। तो दैट्स इट, ये 4 चीजें आप फॉलो करो, हमारे रिवीजन वीडियोस को रिलीजियसली, अब ये पूरा महीना आपको रिवीजन वीडियोस कंसिस्टेंटली सुनते रहना है। उसमें भी आप कौन से रिवीजन वीडियोस ज्यादा सुनोगे, ये ए कैटेगरी वाले ज्यादा सुनते रहो, ताकि ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स आपके दिमाग में अच्छे से पूरी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। और ये जो पास्ट आरटीपीस, पास्ट एमटीपीस, पास्ट पेपर्स का जो मैंने पूरा आपको कंपाइलेशन बना के दिया है अपनी क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो अच्छे से आप कम से कम 2 बार देख लेना, अगर कोशिश करना ये महीने में, बस इतना भी कर लोगे ना तो डीटी के अंदर आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही, आगे भी मैं और वीडियोस लाता रहूंगा, जैसे अभी आरटीपी आया इंस्टीट्यूट का, उसका भी वीडियो डालता हूं मैं जल्द से जल्द, एमटीपी आया उसका भी वीडियो डालता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग उसको सॉल्व करो, उसके बाद में उसका वीडियो डालता हूं, ठीक है। अब जो लास्ट महीना बचा हुआ है, आज कितनी तारीख है, आज है 29 तारीख, 1 महीना है आपके पास, ठीक है, 1 महीने से भी कम है, क्योंकि आप पहले पेपर की तैयारी करोगे, एफआर की तैयारी करोगे 25-26 तारीख से, तो आपके पास लगभग 26-27 दिन है।
ये 26-27 दिन आप इस तरीके से मेहनत करना चाहिए आपको कि ये 26-27 दिन नहीं है भाई, ये तो 26-27 साल के बराबर है। उतनी मेहनत करनी है इसको 26-27 साल के बराबर में कन्वर्ट करना है आपको। एक एक दिन को आपको एक एक महीने के बराबर में कन्वर्ट करना है। जो एक नॉर्मल इंसान एक एक महीने में नहीं पढ़ सकता है ना, वो इफेक्टिवनेस दिखाऊंगा मैं अपनी स्टडीज के अंदर सुबह से लेकर शाम बैठकर। ये बेटा अपने आप को मोटिवेट करना होगा आपको आपके सिवा और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। कोई टीचर आके रोज डंडा लेकर आपके सर के ऊपर नहीं बैठ सकता है। कोई माँ बाप रोज डंडा लेकर नहीं बैठेंगे, कोई भाई बहन दोस्त कोई डंडा नहीं लेके बैठेगा। आपको डंडा अपने सर पे अपने हाथ से मारना है। बिलीव मी, अपने आप को मोटिवेट रखना जरूरी है क्योंकि ये सीए एग्जाम्स इतना आसान नहीं होता है। सेल्फ मोटिवेशन चाहिए इंसान को अंदर। मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। मोटिवेशन ये हो सकता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में पास होकर दिखाऊंगा दुनिया को। मोटिवेशन ये हो सकता है कि मेरे को अपने माँ बाप को खुश करना है। मोटिवेशन ये हो सकता है कि मुझे अच्छे से अच्छा जॉब मिलना चाहिए। जो भी मोटिवेशन है, यू शुड हैव अ मोटिवेशन इन योर लाइफ। विदाउट अ मोटिवेशन लाइफ इज नथिंग, इट्स जीरो जीरो जीरो। हर दिन सुबह उठकर मुझे भी लेक्चर लेने के लिए कोई मोटिवेशन होना चाहिए। मुझे भी, मैं भी बैठा था, मेरा फास्ट चल रहा है, मैं बोला अभी फास्ट खोलना है यार 7 बजे। मैं बोला अरे बाद में खोलेंगे फास्ट, पहले मैं इनके लिए वीडियो बना लेता हूँ यार। तो बच्चे को एडवांस थोड़ा सा उनको एडवांटेज हो जाएगा। फास्ट खुलेगा 7 बजे, मैं बोला मैं 6 से 7 क्या करूंगा। फास्ट खोलना है ना, 7 बजे खोलेंगे, 1 घंटा बैठ के करना क्या है। तो मैं सोचा 1 घंटे में आप लोगों के लिए पहले मैं पूरा एनालिसिस बना लेता हूँ। तो 5:30 बजे से मैं बैठ के एनालिसिस बनाया 6:15 बजे तक, और 6:15 बजे से 6:45 बजे तक मैंने वीडियो बना दिया, और फिर बाद में मैं 7 बजे अभी फास्ट खोलने वाला हूँ। अभी फास्ट का समय भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये मोटिवेशन आप में होना चाहिए कि काम खत्म करना है भाई। आज का काम कल पे नहीं टालना है, कल का काम परसों पे नहीं टालना है, परसों का काम तरसों पे नहीं टालना है। आज का काम आज खत्म करना है, क्योंकि काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते, और स्पेशली सीए स्टूडेंट्स के काम तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को बहुत माइन्यूटली यूज करोगे, बहुत अच्छे से यूज करोगे, किफायती तरीके से यूज करोगे, उसको वेस्ट नहीं करोगे। आप लोगों का अगला 1 महीना जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट 1 महीना है। ये आपकी डेस्टिनी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ये दोनों आपके हाथ में है। और मैं आप सभी को ये सक्षम समझता हूं कि अगर आप ढंग से पढ़ोगे, अभी तक भी अगर आपने एवरेज स्टडी की है, लेकिन अब अगर अगले 26-27 दिन और उसके बाद एग्जाम के 15-20 दिन अगर आपने ढंग से पढ़ा, पूरी ताकत लगा दी, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू। ध्यान रखो अपना, सिर्फ एक ही चीज याद रखना, डरना मत एग्जाम से। एग्जाम्स लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। एग्जाम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिंदगी काफी लंबी है उसके सामने। डर से पहले अपने आप को दूर करो, एग्जाम से लड़ो, डट के उसका मुकाबला करो, डरना नहीं। डरोगे तो फिर पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि खेल दिमाग का है। अगर डरोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। डरना नहीं है, सीए फाइनल एग्जाम है तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा तोप है क्या, कोई तोप नहीं है। ये एटीट्यूड के साथ मेहनत करना है, ताकत लगाना है, एक एक सेकंड यूज करना है, एक एक मिली सेकंड यूज करना है, एक एक क्षण को ऐसे यूज करना है कि भाई पूरी दुनिया में इस मोमेंट पे इस सेकंड को मैं जितना इफेक्टिवली यूज कर रहा हूं, उतना पूरी दुनिया में कोई इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहा होगा। बड़े से बड़े देश का प्रधानमंत्री भी अपने समय को इतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहा है जितना मैं यूज करूंगा अगले 40 दिन 45 दिन में। यह एटीट्यूड होना चाहिए। समय को मत बर्बाद करो। समय एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवान की देन है, उसको बहुत अच्छे से यूज करो, और अगले 40-45 दिन में आपके लिए समय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। बस दैट्स इट। ये एनालिसिस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्प हो रही होगी। एक और बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द मैं अनाउंस करूँगा अगले कुछ दिनों के अंदर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है एग्जाम के अंदर। मैं बहुत जल्दी उसके बारे में अनाउंस करूँगा। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।